अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी ज़्यादा है आज? अस्सलामुअलैकुम। क्यों जी, कम है? तो जैकेट उतर तो बर्फा नहीं पाई। राइट, ओके जी। इंशाल्लाह आई विश के हमारा जो अभी ये 3 घंटे का सेशन होने वाला है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये आपकी ज़िंदगी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो इंशाल्लाह, ठीक है। और अभी मैं नीचे ऑफिस में आया तो जो हमारे अकाउंट्स के साहब हैं दोस्त मेरे, तो मुझे कहते हैं कि आज तुसी थोड़ा लो लग रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऊपर जाके अपनी डाइट लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, और मेरी डाइट क्या है? टॉकिंग टू पीपल, राइट? टॉकिंग टू पीपल विद अ मीनिंग इनसाइड एंड देन trying to infuse that spirit of meaningfulness into my listeners, right? तो मैं इन 3 घंटों में वो सारी चीज़ जो है वो किस हद तक करने के काबिल होता हूँ, आपने इस चीज़ को एस्टिमेट करना है। और आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग भी यही चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, राइट? अभी मेरी नीचे मेरे दोस्त उज़ैर के साथ मुलाकात हुई। Whenever I come to foundation, I always ask him, यार मैं आपका नाम भूल गया हूँ, राइट? मैं आपका नाम भूल गया हूँ। एंड ही टेल्स मी हिज नेम। आज मुझे जब उसने अपना नाम बताया तो मैंने उसे कहा कि उज़ैर ठहरो, मैं चाहता हूँ कि अगली मर्तबा मैं जब तुम्हें मिलूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊँ। हालांकि मैं पहले भी तुमसे कई मर्तबा मिल चुका हुआ हूँ, बट बीच में गैप आ जाता है और उस गैप के दौरान मैं कई लोगों से मिल लेता हूँ तो तुम्हारा नाम कहीं स्किप हो जाता है। मैंने फिर क्या किया, वहीं पे खड़े खड़े मैंने उज़ैर का नाम जो है वो उज़ैर एहसन साहब जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले, ठीक है, उनके नाम के साथ उसको नथी कर लिया, अपने ब्रेन में रजिस्टर कर लिया। आई गेव अ कमांड टू माई ब्रेन दैट ही इज़ उज़ैर लाइक उज़ैर एहसन हु आई नो वेरी वेल, राइट? सो मैंने अपने ब्रेन को प्लान किया आज, राइट? अब ये जो रजिस्टर आप करते हैं ना, एक तो ये है कि सिर्फ आपने सुना, जैसे सलमान आबिद साहब की बातें आपने सुनी, आपने सुना कि सलमान आबिद साहब की बात में शाह साहब की बातों के रेफरेंसेस थे बीच में, हाउ ही वाज बिल्डिंग स्वीटली ऑन टू व्हाट शाह साहब हैज़ टॉक्ड, राइट? जो कुछ शाह साहब ने बोला हुआ था बड़े खूबसूरत अंदाज से वो एक जक्सटापोज कर रहे थे दोनों चीज़ों को का मिक्स बना के, ताकि पहली बातें भी कहीं आपके जहन से निकल ना जाए, ताकि आपको ये महसूस हो कि जो ये बोल रहे हैं it is actually a next level of all that, linked to all that, right? तो सुनना और सुनने के बाद उसको रजिस्टर करना, अपने दिमाग के अंदर कहीं नथी कर लेना, कहीं बांध लेना, डब्बे के अंदर बंद करके उसके ऊपर टैग लगा के नाम लिख कर रख लेना, इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन। एक गाड़ी होती है अप्लाइड फॉर, उसके ऊपर कोई नंबर, जिसके ऊपर अप्लाइड फॉर लिखा होता है उसका मतलब ही यही होता है कि इसका कोई नंबर अभी नहीं है, राइट? और जब नंबर लग जाता है तो हम उसे कहते हैं दिस कार इज रजिस्टर्ड। सो इसी तरह से हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा कम्युनिकेशन लोगों की, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम सुनते हैं, वी आर एक्चुअली नॉट रजिस्टरिंग दैम, वी आर नॉट रजिस्टरिंग दैम। अच्छा, ये जो रजिस्टर होता है ना, इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम इम्पैक्ट भी बोलते हैं। रजिस्टर को हम इम्पैक्ट भी बोलते हैं। आज मैं अपनी एक्टिविटी जो है, अपनी पूरी जो लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन के ऊपर जो हमारी गुफ्तगू होनी है, उसका आगाज़ में एक एक्टिविटी से करूँगा। और मैं सिर्फ आपसे, मैंने ये चाहना है कि आपने समझना है कि जो मैं एक्टिविटी आपको करवा रहा हूँ, क्या उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है? इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है बेटे? इफ़ आई टॉक टू यू, राइट, एंड हाउ वुड यू गेट टू नो, हाउ वुड यू इवेलुएट इट कि मेरी बात का आपके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है? कैसे पता चलेगा इस बात का? अगर आप उसको फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग में, क्या? लेट हिम स्पीक प्लीज, 1% एट वन टाइम। सॉरी, ये कम्युनिकेशन का उसूल है। आपके मुंह में सोने की बात क्यों ना हो, आपके मुंह में सोने की बात क्यों ना हो, आपका इंप्रेशन रद्दी जैसा हो जाता है जब आपको इतना नहीं पता चल रहा कि मैं किसी एक से बात कर रहा हूं, जवाब कोई और दे रहा है। आप सबको, मैं महंगा तो नहीं ना, राइट? मैं इसकी तरफ देख रहा हूं और मेरी आंखें भी
इसी की तरफ हैं और मैं इसी को एड्रेस कर रहा हूं एट द मोमेंट, व्हाई वुड यू बॉदर टू स्पीक? कम्युनिकेशन का मतलब इखलाक भी होता है। सो अगर वंडरफुली गुड कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, व्हाई नॉट यू होल्ड इट एंड यू गिव हिम अ चांस। अब अगर इनको उस सवाल का जवाब देने में कोई दिक्कत पेश आ रही है, कोई अभी अपना आंसर वो मेकअप नहीं कर पा रहे, या शायद इनके लिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको रेज करने का मौका ही यही था, आज से पहले इससे किसी ने सवाल ही नहीं पूछा, राइट? एंड यू प्रूव्ड द सेम लूटर्स एज अदर्स। तुम भी वैसे ही डाकू साबित हुए जैसे और दुनिया में उसकी जिंदगी में उसे मिले थे, और उसका मौका चुरा के ले गए तुम, हैंडसम। समझ आ रही बात की? सो कम्युनिकेशन मीन्स अदब ऑल्सो। जिसके हिस्से जो चीज़ आ रही है बताने या पूछने के हवाले से, गिव हिम और हर दैट चांस। आपके मुंह में सोने की बात भी है, प्लीज होल्ड इट। सेइंग नो की बात हो रही थी अभी। से नो टू योर सेल्फ, दिस इज नॉट माई चांस। पता नहीं ये अल्लाह ने चाहा था कि इस वक्त यहाँ पर खड़े होकर मोहसिन हाशमी की जो नज़र है, वो आपका नाम क्या है? जैन के ऊपर, मेरे बड़े बेटे का नाम है जैन। तो जैन के ऊपर जो है वो मोहसिन हाशमी की नज़र जमे और मोहसिन उससे वो सवाल पूछे, तो आप मुखल हो गए बीच में, हैं? नो नो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों के आपने अंदर ही अंदर सॉरीफुल होना है। ओ माई गॉड, व्हाट रॉन्ग आई वाज डूइंग। उज़ैर आ गया उज़ैर का नाम मैंने रजिस्टर कर लिया हुआ है ना जी। ओके, सो आज की गुफ्तगू जो इंशाल्लाह जो होगी वो इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ बातें हम बीच में से पिक करेंगे। विल जस्ट सी दैट व्हाट वाज दैट वाज रॉन्ग इन अस, राइट? और अच्छी चीज़ें हम ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, हाउ टू से ऑल दोज गुड थिंग्स, हाउ टू क्वान्टिफाई देम, उनको और ज़्यादा बेहतर बड़ा किस तरह से हमने बनाना है और अच्छा हमने किस तरीके से बनाना है। अच्छा, आज की जो हमारी नशिस्त होगी इसमें विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। बड़ी हद तक अवेयरनेस जो है, जो बातें अभी हो रही थी मेरे से पहले, शाह साहब से ज़्यादा बेहतर, सलमान साहब से ज़्यादा बेहतर कम्युनिकेशन के ऊपर कौन बात कर सकता है। अल्लाह मियाँ ने ऐसा उन्हें लाइक रोज़े रोशन की तरह अयां किया है, उनकी इज़्ज़त को है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितनी मुश्किल आन पड़ी है ना ये बातें हमने बाद में करनी है सारी। सो हम कम्युनिकेशन बैरियर्स के ऊपर भी और उसकी बेसिक्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज। एंड देन एक प्रेजेंटर जो है उसका गुड माइंडसेट क्या होता है। अभी मैं आया आपके सामने, मैंने कम्युनिकेशन के अंदर आपको इखलाक की चंद बातें सिखाई, राइट? दैट लिसनिंग इज रिस्पेक्टिंग। लिसनिंग इज, जो सुन नहीं सकता वो कभी भी अच्छा, उसकी सोने जैसी बातें शोर के तौर पे लोगों के दिलों में रजिस्टर होंगी, शोर, राइट? जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हों और सलेंसर फटी हुई कोई गाड़ी आपके पास से गुजर जाए और आप सुनने की बजाय अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। तो जो शख्स सुनने का अदब नहीं रखता, अल्लाह उसकी गुफ्तगू जो है उसमें से रूह निकाल लेता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो हमने लिसनिंग इज़ व्हाट? रिस्पेक्टिंग। देखिए, हम ये तो कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मारती। देन यू मस्ट नो कि आपके बोलने का वक्त जो है वो कहीं मुअय्यन है। जब आप कोई चीज़ पूछी जाए और आपसे कोई इनिशिएटिव की डिमांड हो, तब आप यू कैन ऑलवेज से सर कैन आई आंसर दिस। लेकिन जब किसी की तरफ चेहरा करके पूछा जा रहा हो तो इसका मतलब उसे एड्रेस किया जा रहा है। अगर पीछे से मुझे कह रहा है कि मैं तो मैं उस बदतमीज़ बकरी को नहीं सुनूंगा राइट जी। सो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्रेजेंटेशंस के वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी भी आज की प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आज के बाद वो जो खौफ की जंजीरें हैं ना थोड़ी सी, वो तोड़ने में मैं आपकी मदद कर सकूं। फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मल तरीके से। जब मैं उज़ैर की बात कर रहा था यहाँ पे,
तो उज़ैर का नाम रजिस्टर करने का एक तरीका तो ये था कि मैं मज़ीद 10 मरतबा, क्योंकि मुझे ज़ीशान का नाम याद है, सुमैर भाई का मुझे नाम याद है, राइट। सना के साथ मेरी एक 1-on-1 कम्युनिकेशन अगरचे नहीं हुई है, लेकिन वो रजिस्टर हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है ना, प्रोफेशनली पर्सनल कम्युनिकेशन हो रही है, तो नाम रजिस्टर हो गया। उज़ैर का नाम क्यों नहीं याद हो रहा था? तो एक तरीका उसका ये था कि मैं मज़ीद 20 मरतबा फाउंडेशन आता अगले लेट से कोई 4 महीने में, और फिर जाके मुझे उज़ैर का नाम। दूसरा तरीका क्या था कि मैं आज ही उसके नाम को, उसके नाम की गाड़ी को अपने ब्रेन का जो ETO ऑफिस है उसमें रजिस्टर करूँ, और मैंने कर लिया आज, राइट सी, उसको मैंने रजिस्टर कर लिया। सो सेम इज़ द केस। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के बाद आप जो कॉन्फिडेंस जो है वो किस तरह से आपके अंदर क्वांटिफाई होता है, वो डेवलप होता है, वो छलांगे किस तरह मारता है, ठीक है, बजाय इसके कि आप कॉन्फिडेंस को बाहर निकालने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, आपको ज़्यादा एफर्ट उस कॉन्फिडेंस का बंदर जो है उसको अंदर आराम से बिठाने की कोशिश में लग रहा हो। नॉट योर मोमेंट, वो सब्र कर रहा है, हाँ, अभी हमारी बारी आएगी, एंड देन, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब आपको प्रेजेंट करने का या कम्युनिकेट करने का मौका मिल रहा हो, तो आप यू मस्ट नो योर ऑडियंस। सलमान आबिद साहब लास्ट में बातें कर रहे थे आपके साथ ऑडियंस के हवाले से, प्लेस के हवाले से, टाइम के हवाले से, लेंथ ऑफ द टॉक के हवाले से, और आपकी प्रेपरेशन के हवाले से। इन चीज़ों को कुछ हम डिटेल के अंदर देखेंगे। बड़े मुर्दनी से चेहरे लग रहे हैं मुझे इस वक्त आपके, यकीन मानो। जहन, मेरा जहन तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनके दंद जड़े ने अंदर करने पैते, राइट। अच्छा जी, एंड देन विल सी के जो भी कम्युनिकेशन के दौरान और प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ बैरियर्स आते हैं, कुछ ग्रे एरियाज आते हैं, उनको हम कवर अप किस तरह से कर सकते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है मेरी, मैंने उसको आप वैसे ये टाइटल सुन के आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा था, योर लिविंग प्रेजेंटेशन। लिविंग प्रेजेंटेशन क्या मतलब होता है इसका? आपको मैं जानता हूँ ना, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ, राबिया। अच्छा जी, लिविंग प्रेजेंटेशन क्या होती है बेटे? वंडरफुल। और जी? हाँ, प्रेजेंट, हालिया। और हालिया जो है ना वो दिवालिया भी होता है समटाइम्स रज़े में। तो मैं जो लिविंग कह रहा हूँ उसका मकसद है कुछ। जी बेटा, खुल के जीना, शाबाश। हाँ हाँ, जो हम कर रहे हैं वो अपने दिल से कर रहे हैं। ओके, वंडरफुल। और सर, आपकी प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट करें तो इसमें सब जो है अलाइव हो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो आप जो लिविंग प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका जो खिताब है वो आपने कब्रिस्तान में जाके नहीं करना? अच्छा, थोड़ा थोड़ा मजाक बीच में जारी रहेगा। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया था कि लाइक ऐसा हो कि जैसे आप जिंदा लोगों से मुखातिब हैं और लोग भी जिंदा रहें, राइट। लोगों को जिंदा रखना। शाबाश। और जी? और बाकी कुछ लोग लगता है सोच रहे हैं कल बोलेंगे वो, हैं, टुमारो नेवर डाइज। जी बेटा, आप एक दफा प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो ऐसी प्रेजेंटेशन दो कि वो हमेशा की ये रहे। शाबाश। कुछ ऐसा बोल जाएं, कुछ ऐसा बोल जाएं कि वो वक्त के वर्कों में कहीं गर्द आलूद होके नीचे गुम ना जाए। बस वो जब भी किसी की ज़िंदगी की नई सुबह हो, हर रोज़ उसको आपकी वाली जो वो जो ज़िंदा तकरीर थी, जो सांसें ले रही थी, जिसमें मुस्कुराहटें थीं, जिसमें आंसू थे, जिसमें जज्बात थे, जिसमें एहसासात थे, जिसमें मायनी जो है उनको रूह मिल रही थी, वो प्रेजेंटेशन दोबारा से जैसे वो नेस कैफ़े वाली उठती है ना वैसे आप जो है वो उस प्रेजेंटेशन के ख्याल से उठ रहे हो, हैं। ऐसे तो मेरा दोस्त ऐसा ही है। जी बेटा, कुछ कहना चाह रहा था आप में से? जी। सर, लिविंग प्रेजेंटेशन जो हम डे टू डे कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, बाकी लोगों के साथ, वो चीज़ कवर करिए कि हम किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अगर किसी से लिविंग मतलब कि अपनी डे रूटीन में अगर किसी से हम मिल रहे हैं तो हम किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसमें भी आ सकता है। ओके ओके जी। एनीबडी एल्स? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लिविंग प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, वंडरफुल। और to engage your audience.
making your audience feel as if they are engaged, right? They are also the part of the presentation. They are also the part of that presentation. Okay, so यानी शायद ये सारे पहलू इसके अंदर, जितनी बातें आपने कही, ये सारे के सारे पहलू जो हैं वो आज की इस 3 घंटे की गुफ्तगू के अंदर मौजूद होंगे। हमारी आज की जो 3 घंटे की ये गुफ्तगू है उसके 2 हिस्से होंगे। वन इज़ व्हाट, आवर थ्योरी, जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, और दूसरी क्या है जी, व्हाट डज दैट मीन, हाउ यू हैव टू शो दैट हाउ ग्रेट यू फ्लाई आफ्टर लिसनिंग टू आवर थ्योरी। तो एक किस्म का एक टेस्ट भी हो जाएगा, एक एवेलुएशन भी बीच में हो जाएगी। सो योर प्लंज, ठीक है, यहाँ से फिर हमारी बात जो है उसका आगाज़ होगा। ये क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ उस प्लंज से पहले एक और भी प्लंज है। मैं इम्पैक्ट जो है वो आपको एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा हूँ। इम्पैक्ट क्या होता है? जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं, तो किसी ने कहा जज्बात, एहसासात और सब कुछ, राइट? वो इम्पैक्ट होता क्या है? मैं चाहता हूँ आप उसे एक्सपीरियंस करें। ये ना हो कि मैं प्रेजेंट करके चला जाऊँ और आप जैसे थे आप वैसे ही हैं, तो इसका मतलब शायद इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है? शायद आप एंगेज, मैं ये चाहता हूँ एक मर्तबा जो है वो आप उसे एक्सपीरियंस करें। लाइव ऑडियंस हैं आप एक्सपीरियंस करें उसे, राइट? उसके लिए हम एक 10 मिनट की एक्टिविटी करते हैं। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं बाहर जाके एक दायरा बनाने के लिए। वी आर गोइंग टू सिंग अ वेरी स्मॉल पोएम, राइट? अ वेरी स्मॉल पोएम। एक्टिविटी मेरी ये लंबी है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। एक छोटी सी पोएम है। वो पोएम जो है दैट इज़ अबाउट द ब्लिस ऑफ द मोमेंट। द ब्लिस ऑफ द मोमेंट, लम्हा मौजूद जो आपका होता है, ठीक है, जिस लम्हा मौजूद में आप जी रहे होते हैं, उस वो एक बजाते खुद एक नेमत है, राइट? तो वो जो ब्लिस ऑफ द मोमेंट है उसको हमने रजिस्टर करना है। अगेन मैं चाहूँगा कि आप रजिस्टर कर लें उज़ैर के नाम की तरह। आपको समझ आ रही? मैं उज़ैर को बार बार रजिस्टर कर रहा हूँ आज। आई एम गिविंग माई सेल्फ अ कमांड कि मुझे उज़ैर का नाम दोबारा नहीं दोबारा ना भूले भाई। ठीक है, आप तो मेरा कम्युनिकेशन ही ख़राब कर रहे हैं। सो ब्लिस ऑफ द मोमेंट जो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नज़म जो है शायद आपने सुनी भी हो, इसको मेरे अंदाज़ के अंदर आपने याद रखना है। और जब भी आप ब्लिस ऑफ द मोमेंट को याद करेंगे आपको ये नज़म याद आएगी और साथ में आपको मैं भी याद आऊँगा, ठीक है? और फिर वो इम्पैक्ट जो आज शायद मैं इंशाल्लाह क्रिएट कर पाऊँ, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट जो है वो दोबारा से आपको कोई एनर्जी देगा, राइट? द पोएम सेज समथिंग लाइक द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। क्या? अच्छा, सिर्फ लड़के बोलेंगे। क्या आप कोशिश कर सकते हैं कि एक यक जुबान होकर बोलें? जी। हाँ, मैंने यक जुबान कहा था, मैंने एक जुबान नहीं कहा। जी, यस। कैन द गर्ल्स से द सेम? मतलब क्या है बेटे इसका? अगर किसी ने खुश होना है तो खुश होने का टाइम कब है? बस अभी। क्या हम उसे कल के लिए भी तफवीज़ कर सकते हैं? क्यों? बिकॉज आपको यू डोंट हैव अ गारंटी, यू डोंट हैव अ गारंटी कि आप अगले लम्हे भी जिंदा हैं या। दिस इज़ हाउ द फैब्रिक ऑफ लाइफ वर्क्स। अल्लाह की ज़ात ने दुनिया को, कायनात को, इंसान को इसी तरीके से वक्त के अंदर कैद किया हुआ है। सो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी तो यू हैव टू बी हैप्पी नाउ। हाँ, आप 3 साल बाद मुस्कुराए हो तुम आज। ये ईद पे भी ऐसा ही होता था। सो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ। जब आप लोग हंसते हैं आपको लगता है कि आप यू आर कमिंग इनटू योरसेल्फ, यू आर बीइंग, you feel a mile covered as for the confidence, developing your confidence for this branch, for this place. इस जगह की अपनाइयत में एकदम से इजाफा हो जाता है, राइट? जहाँ पे आप ज़िंदगी गुजारते हैं, इफ़ यू ओन दैट प्लेस, अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास उस जगह की ऑनरशिप है,
तो इसका मतलब आप उस जगह पे हंसते भी हैं, आप उस जगह पे रोते भी हैं। किसी स्ट्रेंजर के सामने आप आंसू नहीं बहाते। यू ओनली क्राई, वीप इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन और एट अ प्लेस। कोई माँ की कब्र पे जाएगा तो रोएगा, क्यों? क्योंकि वो उसे लगेगी वो तुरबत जो है, वो जगह जो है, वो मौका जो है, वो खित्ता ज़मीन जो है वो उसका अपना है, उसको मट्टी नहीं लगेगी। ऐसा ही है ना? सो द टाइम टू बी हैप्पी इज एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज हेयर, एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज। अगर आप में से कोई ये सोचता है कि मैं पेरिस जाऊंगा या जाऊंगी तो ही खुश होंगी, अगर आपने ये ज़िद बांध ली है तो शायद आपको वो मुमकिन खुशी जो है, या वो खुशी जो आपको पेरिस में होने वाली है, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जिस जगह पे आप मौजूद हैं, क्या वो जगह अल्लाह की जगह है या नहीं? अल्लाह की ज़मीन है या नहीं? तो फिर वो आपकी दस्तरस में है, और वहाँ पे अपनी खुशी का बंदोबस्त करना वो भी आपकी दस्तरस में होना। सो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज एंड द वे टू बी हैप्पी। ये भी पता चल गया कि किस वक्त में खुश होना है, किस जगह खुश होना है, तरीका भी तो पता चले ना कि किस तरह से खुश होना है, राइट? एंड द वे टू बी हैप्पी, और खुश होने का तरीका, एंड द वे टू बी हैप्पी। अब आप में से कोई कहेगा जी फर्स्ट सैलरी चेक कोई कहेगा कोई 5-10 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, कोई कहेगा ऑडी की गाड़ी, कोई कुछ और, राइट? अनगिनत अनलिमिटेड ख्वाहिशात जो हैं वो इस फ्रेज़ को फिल करेंगी। मैं एक डिफरेंट कुलिया आपको दे देता हूँ, शायद आप पहले से जानते हो, शायद वालिदैन कभी बताते हो, राइट? द टाइम टू बी हैप्पी इज़, बार बार क्यों कह रहा हूँ? ताकि आप रजिस्टर करें और इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज़, एंड द वे टू बी हैप्पी इज़ टू मेक समवन हैप्पी। जिसको थोड़ा सा इम्पैक्ट फील हुआ है अभी, राइट, वो उसे रजिस्टर कर लिया कि इम्पैक्ट इसे बोलते हैं। आई एम श्योर कि इस जुमले ने कुछ लोग जो हैं उनके जिस्मों के अंदर सनसनी ज़रूर दौड़ाई होगी, राइट? इससे इम्पैक्ट बोलते हैं। अब हम इम्पैक्ट जो है उसको इंशाल्लाह ताला अगले लेवल पर लेकर चलते हैं, राइट? वी डोंट लेट इट डाई हियर। So the time to be happy is now, and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. और अल्लाह की ज़ात जो है, क्योंकि वो कुल्ले शाइन कदीर है, वो कुछ भी कर सकता है, तो अपने बहुत सारे बंदगाने खुदा ऐसे होते हैं कि जिनके लिए अल्लाह की ज़ात जो है वो इस ज़मीन को जन्नत का खित्ता बना देता है उनके लिए। तो अगर आपको ये समझ आ गई है कि खुश होने का वक्त यही है, अगर आपको ये समझ आ गई है कि खुश होने की जगह भी यही है, अगर आपको ये समझ आ गई है कि खुश होना है तो दूसरों को खुश करना है, तो ये खुशी का ऐसा सिलसिला, ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता है कि उसके बाद आपको ज़मीन पर जन्नत का सा एहसास होना कि आप जिस शख्स की तरफ देखते हैं वो शख्स जो है वो आपकी तरफ पलट कर देखे तो उस शख्स के दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल हो कि ये शख्स मेरी जेब काटने के लिए नहीं आया हुआ, आई एम सेफ विद हिम। मेरा छोटा सा एक भतीजा है, 1 साल का होने वाला है शायद, तो मुझे जब वो देखता है तो वो अपने बाप की गोद से उतर के मेरी तरफ भागता है, तो मुझे महसूस होता है दैट ही फील्स सेफ विद मी, ही फील्स safe with me, he feels entertained with me, he feels that whatever he needs to live and to be happy is there with me, is there with me. अच्छा, वो there with me था ना, जिससे वो बहुत खुश होता था, वो था मेरा पेट because लॉकडाउन के अंदर when he was only 2-3 months old, तो मैं अपनी वो जो रिवॉल्विंग चेयर होती है वो मैंने अपने लाइक स्टडी रूम के अंदर ही रख ली हुई थी, तो उसको मैं थोड़ा स्लांट कर लेता था पीछे की तरफ और वो मेरे पेट के ऊपर बैठ जाता था। मैंने उसका निकनेम रखा हुआ है कच्चू कुमा राइट?
तो वो बिल्कुल छोटा था क्योंकि खड़ा बैठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, तो अपनी गर्दन ऊपर से उठा लेता था. सो दैट वुड टेल मी कि यार ही इज़ डूइंग द सेम एज अ कच्छू कुम्मा डज, राइट. तो ही फील्स सेफ विद मी. तो इस तरह की छोटी छोटी जन्नतें जो हैं वो आपके हिस्से में आनी शुरू हो जाती हैं. आप सब लोग अपना बायां हाथ जो है वो बाहर निकाल. आई वॉन्ट यू टू फील द इम्पैक्ट. हमने एक पहला इम्पैक्ट का ट्रेमर जो है वो फील किया है, ठीक है. अच्छा बोलना नहीं बेटे, आप पूछ रही हो कि बायां कौन सा होता. अच्छा सॉरी. हाँ नहीं, कुछ लोगों को मीडियम का प्रॉब्लम, मेरे बेटा भी समटाइम्स करता है ये हरकतें और मुझे उस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है. एड्डा तो बड़ा अंग्रेज रह गया. प्यो तेरे BA जाके टेंसेस आए. ऑलराइट. सो बायां हाथ बाहर निकालिए अपना, लेफ्ट हैंड, राइट. नहीं ज़रा ऊंचा हो गया, इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे. बायां हाथ जो है ना आपका जिस हाइट पे इस वक्त है, आपने महसूस करना है कि आपके हाथ के नीचे, नहीं बेटे ये ऊंचा है, इसे थोड़ा नीचे करो. आपके हाथ के नीचे एक 3 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा जो है वो यतीम है. आपने ये महसूस करना है. आपके हाथ के नीचे एक 3 साल का बच्चा है, आपका हाथ जो है वो एक 3 साल के बच्चे के सर के ऊपर है, वो बच्चा यतीम है. जिस तरह जब आप छोटे थे तो आपके बाबा अपने ऑफिस से, अपनी जॉब से घर वापस आते थे और आप भाग कर उनकी टांगों से लिपट जाते थे. ये वो बच्चा है कि दिन में किसी वक्त भी इसका बाप घर पे नहीं आता, किसी वक्त भी इसका बाप घर पे नहीं आता कि ये जाके उसकी टांगों से लिपट सके. ये वो 3 साल का बच्चा है. अब आपका हाथ इस बच्चे के सर के ऊपर रहेगा और आपने इस बच्चे के सर पे हाथ रखते हुए वही नज़म गानी है. क्या मेरे साथ, जिस तरह मैं कहूँगा, मैं एक मरतबा कह देता हूँ, आप मेरे साथ फिर कहेंगे. एंड हाउ वुड यू से इट? द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. आप कहेंगे, सब लोग कहेंगे. 1 2 3 go. The time to be happy is now and the place to be, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right. ये वो जो बच्चा है ना 3 साल का, आप बड़े अच्छे लोग हैं, हमसायों के हुकूक रखने वाले लोग हैं आप, और समझदार हैं आप. तो आपने इस बच्चे को, आपके मोहल्ले का बच्चा है, तो कभी कभी गुजरते हुए आप इसके सर पे हाथ फेरते थे और साथ में आप ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने जहन में लाते थे कि जब तुम किसी यतीम के सर पे अपना हाथ रखते हो तो आप, तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल हैं उसके, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की ज़ात उतनी नेमतें नाजिल फरमाती हैं, या तुम्हारे उतने गुनाह जो है वो अल्लाह की ज़ात बख्श देती है. तो जब आपने अपने हिस्से की शफ़क़त इस बच्चे को देनी शुरू की, उस शफ़क़त की खुराक से ये बच्चा 5 साल का हो गया. तो आप उसके 5 साल के ऊपर कर लें. अब इसका बाप जो है वो तो घर पे नहीं आता, लेकिन जब भी आप इसके घर के सामने से, इसके दरवाजे के सामने से गुजरते हैं, तो ये बच्चा जो है वो आपकी टांगों से चिपक जाता है. कंसीडरिंग द फैक्ट कि शायद बाप ऐसा ही होता है, ये बच्चा आपकी टांगों से चिपट जाता है. तो अब आपने, जितना इसका कद बड़ा हो चुका हुआ है इस बच्चे का, आपने उतनी ही बुलंदी के साथ अब इस नज़म को दोबारा से कहना मेरे साथ. 1 2 3 go. The time to be happy is now and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. अच्छा, अब ये बच्चा जो है उसने आपकी शफ़क़त के साए में 2 साल और गुजार लिए हैं. ठीक है, आपने इससे मोहब्बत की, आपने इससे मोहब्बत की, शफ़क़त की, आपने शायद इसकी माँ को, इसको, इसके बहन भाइयों को कुछ प्रोवाइड भी किया कि जिसकी वजह से इसने स्कूल भी जाना शुरू कर लिया, अर्ली स्कूल करना शुरू कर दिया. तो अब ये कोई 2री 3री क्लास में पहुँच चुका है ये बच्चा. ठीक है,
तो 7 साल की उम्र का हो गया हुआ। अब इसके शुरू में अपने बाप को मिस करते हुए इसके चेहरे के ऊपर जो पिलाहट होती थी, अब उसमें थोड़ी थोड़ी सुर्खी आनी शुरू हो गई है इसके चेहरे पर। क्यों? क्योंकि आपसे मानूस हो चुका हुआ है। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने कज़न्स को भी इस बच्चे से मिलवाना शुरू आपने कर दिया हुआ। ये बच्चा अपने आप को अलूफ महसूस नहीं करता। और इसी साल इस बच्चे जो है, इसने अपने स्कूल के अंदर अपनी 2री या 3री जमात के अंदर जो है वो, जब इसका रिज़ल्ट आया तो इसको कोई ट्रॉफ़ी भी मिली, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी and he wanted to celebrate that happiness with somebody and he couldn't find anybody good enough else your own selves। आप जो कि इस बच्चे के साथ शफकत बरत रहे थे, तो वो नतीजा निकला है, 7 साल का हो चुका है, 2री या 3री क्लास का नतीजा निकला है। तो ये भागता हुआ आया आपके पास अपनी ट्रॉफ़ी लेकर। आपको वो मोमेंट जो है इसका बड़ा पसंद आया है, वो लम्हा आपको बड़ा पसंद आया है, और आप इसके साथ मिलकर अब ज़्यादा ऊंची आवाज़ के साथ, साल की उम्र की आवाज़ के साथ, जैसे इस उम्र में वो बच्चा ऊंचा बोल सकता है, उतनी ऊंची आवाज़ में आपके साथ वही नज़म आप उसके साथ गा रहे हैं और उसे ज़िंदगी का सबक भी दे रहे हैं। क्या है जी? 1 2 3 गो। द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज़ हेयर एंड द वे टू बी हैप्पी इज़ टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हेयर। अच्छा, अब ये बच्चा जो है ना, ये 9वीं क्लास में आ गया, ये 9वीं क्लास में आ गया, इसने बोर्ड का इम्तहान देना है, ठीक है। इसके कोई बड़े बहन भाई भी नहीं थे, तो ही डिडंट नो द ट्रिक्स हाउ टू गेट गुड ग्रेड्स, क्योंकि इसने, वो जो माँ है ना, जो शायद लोगों के घरों के अंदर बर्तन मांज के साथ में इसका पेट पालने की कोशिश भी करती है, तो वो बेचारी तो इतनी सादा है, उसके कपड़े भी फटे पुराने हैं, और अक्सर वो जिन घरों के अंदर बर्तन मांज रही होती है या सफाइयाँ कर रही होती है या पोछे मार रही होती है, तो अक्सर वो उन घरों में गर्मियों की दोपहर में जब सब लोग एसी में या ठंडे पंखे या कूलर के सामने, ठीक है, अपने आप को सुस्ता रहे होते हैं, ये औरत जो है वो उस घर के अंदर पोछे मार रही होती है, ठीक है, या सफाइयाँ कर रही होती है, बर्तन धो रही होती है, और पसीने में समटाइम्स शराबूर हो जाती है, सर से लेकर पैरों तक पसीना होता है। जब थक हार जाती है तो किसी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है, अपना फटा हुआ दुपट्टा जो है उसको हाथ में गोला बनाती है और उसके साथ अपना पसीना साफ़ करती है, और ये सोचती है कि कल नूं मेरा पुत्र भी कॉलेज जाएगा, पढ़ जाएगा, तो मेरे वक्त जड़े ने वो टल जाएंगे, राइट। तो अब उस माँ जो है उसके ख्वाब पूरे होने के करीब हैं आपकी शफकत की वजह से। अब ये बच्चा 9th क्लास में पहुंच गया है, आप अपना कीमती टाइम, क्योंकि यू आर बिजी इन योर जॉब, आप अपना कीमती टाइम जो है उसमें से वक्त निकालते हैं इसके लिए, जैसे अपने बहन भाइयों के लिए निकालते हैं, आप इसके लिए भी वक्त निकालते हैं, राइट। और फिर आप क्या करते हैं, इसको आप बताते हैं कि 9th में और 10th में अच्छे मार्क्स, और छोड़ो यार तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अब आपने उसको गाइड करना है, उसके कद की तरह बुलंद, राइट, आपने उसको गाइड करना है, बेहतरीन तरीके से गाइड करना है, राइट, और उसके अंदर वो जज्बा एंथ्यूज़ करना है कि बेटे ये वाला वक्त, ये वाली जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो उतनी बुलंदी से अब आप मेरे साथ यही नगमा उसको भी सिखा रहे हैं साथ में, राइट। सो 1 2 3 गो। द टाइम टू बी हैप्पी इज़ नाउ एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज़ हेयर and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right। लेकिन जी उसने 9th 10th जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ उस यतीम बच्चे ने पास कर लिए, कॉलेज में चला गया, ठीक है, और वो अपना BS कर रहा है, अपना BS कर रहा है, और उसका कद जो है वो मुझसे हमसे ऊंचा हो चुका हुआ उसका कद, ठीक है। और अब हमने इतनी बुलंद आवाज़ के साथ उसको ये सबक सिखाना है, उसको ये सबक सिखाना है कि जो शफ़क़त, जिस शफ़क़त का दिया हमने उसकी ज़िंदगी में जलाया है, वो उस दिए को रेसिप्रोकेट करता रहे, वो दिए से दिया जलता चला जाए। तो ये अब हम आखिरी मर्तबा के जबकि वो अपनी ग्रेजुएशन करके आएगा, ठीक है, उसने वो क्या होता है, गाउन पहना होगा, सर के ऊपर उसने वो टेढ़ी सी टोपी भी पहनी होगी, कैप जो होती है आपकी, ठीक है, और हाथ में उसके वो उसकी
डिग्री भी होगी, पिक्चर करें वो सारी चीज़ें। और उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कौन है? आप लोग हैं उसके पास सेलिब्रेट, बिकॉज उसने तो बाप की जगह आपको देखा है। हज़रत अली एक जगह फरमाते हैं कि अगर तुम में से कोई यतीम है और उसको कोई यतीमी का ताना देता है तो तुम धड़ल्ले से कह दो कि अली मेरा बाप है। तो अब आपने उसकी सेलिब्रेशंस जो हैं उसको उसके साथ गज वज के उसके साथ करना है सेलिब्रेशन। और जितना अल्लाह ने आपको अंदर ताकत दी हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी अंदर अल्लाह ने आपको ताकत दी हुई है, अब ये लास्ट टाइम हम इसे उतनी बुलंदी के साथ, कोई झिझकेगा नहीं। मैंने आपसे पहले बोला था कि आज का सेशन जो है वो ऐसा होगा कि ये एनर्जी जो है वो आपको बाकी तमाम मराहिल से उड़ाती हुई आगे ले जाए, राइट। सो वो आपके कद से ऊंचा हो चुका है भाई। जितनी आपके कलेजे में अल्लाह ने ताकत रखी हुई है, उतनी ताकत के साथ आपने इस यतीम बच्चे के साथ जो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाला है, और आपकी शफ़क़त से अल्लाह की ज़ात ने उसकी ज़िंदगी के अंदर कामयाबियाँ लिख दी हैं, राइट। आपने उन कामयाबियों को उसके साथ सेलिब्रेट करना है। अगर आप इसको परफॉर्म करने में झिझके, राइट, तो फिर आप अल्लाह की अदालत में मौजूद होंगे। आई एम सॉरी, जितने कलेजे में आपके ताकत है, हर बंदा यहाँ पे जो मौजूद है, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन के बाद आप तैयार रहेंगे? कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इट विल बी अ विटनेस कि आपने कोई एनर्जी अपनी स्पेयर तो नहीं की अंदर। सो 1 2 3 गो। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. आइए, आपके पास अपनी सीट्स पर बैठने के लिए 30 सेकेंड्स जी। आप में से कौन ऐसा है कि जिसे अभी तक पता नहीं चला कि इम्पैक्ट क्या होता है? Did you see the impact? कोई कुछ कहना चाहेगा आप में से? एक्टिविटी जो हमने अभी परफॉर्म की है, शाबाश। Just 2-3 minutes. Anybody who would want to say something? The camera is recording. Anybody? Yes, sir. सर, आज आपने एहसास दिला दिया कि एक गरीब बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है, कि मतलब कि कैसे एक जिसके बाप नहीं प्यार कर सकता है। मेरे सामने ही एक एग्जाम्पल है जो आपने बताया, बिल्कुल रोना आ गया। एक उसका बाप उसको प्यार नहीं करता, तो माँ सारा दिन पालती है, स्कूल भेजती है, उसके बाद से उसकी परवरिश नहीं अच्छी हो, वो बिल्कुल छोटी सी रह गई है, वो 5 साल की बच्ची है। और anybody else? जी बेटा। सर, मैं ऑर्फन हूँ और मेरी मदर भी नहीं है, तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास है कि किस तरह मतलब हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, दूसरों को फिर हम कैसे लीड करते हैं। What did you feel in the activity? सर, इस चीज़ का एहसास था वो जो 3 साल का बच्चा। What was going on inside you when we were talking there? अल्लाह में आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे बहुत सारी। और जी, anybody else? जी बेटा। मेरे फादर की भी डेथ हुई थी लॉकडाउन में। ओके। वही याद आ गया था कि वो एक एहसास क्या होता है जो माँ बाप में से कोई चला जाता है इस दुनिया से। बहुत मुश्किल टाइम होता है, वो कमी, वो चीज़, वो एहसास वो अंदर से बहुत खाता रहता है इंसान को। बहुत से मौके होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी होती है। अब कभी सोचे भी कि कोई खुशी आएगी ज़िंदगी में, तो जब ख्याल है कि वो नहीं होंगे, इतने कि ना आए खुशी, वो ना आए, वो देखने के लिए नहीं होंगे वहाँ पे, तो बहुत मुश्किल। Anybody else? सर, आपकी जो एक लाइन थी कि द वे टू बी हैप्पी टू मेक समवन हैप्पी, ये बहुत बड़ी लाइन थी। और
हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ऑर्फन्स हैं। अगर हम इस तरह किसी का सहारा बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी एट द एंड। सर जी बेटा, इसका ये था कि इफ़ यू कुड काइंडली स्टैंड एंड ही इज़ रिकॉर्डिंग यू स्पीक। हाँ, क्या कहते हैं कि हम वही चीज़ रजिस्टर करते हैं जो हमारे पर असर करती है, तो यही था सर। हाँ। व्हाट डिड यू फील इन द एक्टिविटी? ये सर अगर क्या कहते हैं कुछ आप असर करिए आपके ऊपर कोई चीज़, तो उसके बाद जी बेटा। सर 3 चीज़ें सीखी हैं सर एक्टिविटी से। सबसे पहले तो ये कि वैल्यू ऑफ पेरेंट्स क्या होती है, हाँ। तो ये कि जो चीज़ हम सिर्फ सुनते थे उसको अगर आप इमोशनल उसमें देखें तो वो एक अलग चीज़ है, तो जो एहसास होता है वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और लास्ट थिंग ये कि हम अक्सर सुनते रहते थे यतीमों के बारे में, तो उनके साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, और जस्ट इमेजिनेशन में इस तरह की है तो इतना अच्छा एहसास हुआ है और इतने इमोशन जो हैं, तो अगर हम रियल लाइफ में करें तो फिर क्या होगा। ओके। Yes, sir. I have had many a time experienced meeting such people who have been orphans throughout their life. But the apathy of our society is that they don't try to say a few words of, empathize with them. Empathizing is also sadaqah. We say saying good thing is sadaqah, but we don't try to say such things to such people. So that's the very bad thing we have at the moment. I many a time met them, and when I personally try to feel that day is will also come in my life. What did you feel today? Sir, What was going on inside you when the activity was? I occasionally feel this experience because I know everybody has to go some other place to eternal abode, we can say. So the very important dua, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. So I very regularly recite it and ask the people to recite it because it's very hard work time for them. Thank you. Anybody else? I'll take 2-3 comments. जी बेटा। आई फील दैट कि जब रात को बाबा आते हैं, जब कहीं भी ना अपने कमरे में ही होते हैं ज़्यादातर, तो हम कोई भी प्रॉब्लम होती है सीधा उनके पास जाएंगे, दैट ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कुछ भी होगा वो कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकाल लेंगे, पता होगा कि हाँ बाबा है कर लेंगे, लेकिन जिनके पास वो है ही नहीं, उनका सॉल्वर ही नहीं है उनके पास, तो वो किसके पास जाएंगे, किसको अपना प्रॉब्लम देंगे कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। बट ऐसा है ना जी बेटा। सर जैसे कि आपने स्टार्ट किया और आपने कहा कि नहीं आएंगे घर एंड ऑलरेडी सेम ऐसी फेस इन माय पास में सेम आई वाज वेटिंग फॉर माय फादर। शबी रात ही वो लेके आते थे और टैगर्स हो गए या कुछ भी, और मैं बहुत वेट कर रही थी और रोज़ा भी था उनका, वो घर आके ही खोलते थे, तो बस ये था कि बाबा आएंगे उनका रोज़ा खुलवाऊँगी और फिर मतलब कि जो भी इवेंट्स के लिए सेलिब्रेशंस होती थी उस दिन सेम यही चीज़ थी कि बिल्कुल अकेले थे यहाँ पे हम लोग, तो जो अपने थे वो भी नहीं आए। ये चीज़ मैंने यही सीखा कि अगर कल को मैंने किसी स्टेज में ऐसे किसी को स्टेज में देखा तो मैं अपनी सबसे आगे बढ़ के उनके साथ होंगी। ये अभी नहीं डिसाइड किया, ये उसी वक्त डिसाइड किया कि मेरे होते हुए ना मेरे सामने किसी को ये फेस ना करना पड़े जो मैंने वो फेस किया। एक एक चीज़ ये फेस की, इवन जो अपने सारे स्टेप्स बताए कॉलेज लाइफ तक, भाई छोटे हैं, जिसमें आपने कहा कि उनके लिए हम चारों बहनें अभी से सोचते हैं कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे हम कितना अच्छा लगेगा हमें, हमने उन्हें इस काबिल बनाया, दिन रात उनके लिए। मेरी सिस्टर ने अपनी स्टडी छोड़ दी उनके लिए, कि किस तरह से अपने भाइयों को देखना उस लेवल तक इंशाल्लाह वी विल। तो किसी को अगर ज़रूरत पड़ी मेरे किसी को भी, तो इंशाल्लाह मैं अपनी सारी कोशिश दूंगी उनके लिए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जी कोई और था यहाँ से? जी बेटा। जब आप पेरेंट्स होते हैं तो आपको किसी भी मुश्किलात जो होती हैं वो आपको मुश्किलात नहीं लगती, बल्कि वो हर चीज़ के सामने चट्टान की तरह डट कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब नहीं होते तब लोग आपकी कितनी बस महसूमी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और जहाँ तक हो सके आपको इस हद तक तकलीफ देती है कि इंसान की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। और उनके जाने के बाद अगर बहुत स्टार्ट था, उनका इंतकाल अभी 5 महीने पहले हुआ, लेकिन 5 महीनों के अंदर हमने बहुत मुश्किलात उठाई,
और अभी तक हम मुश्किलात को फेस नहीं कर रहे, लेकिन लोग आज यतीमियों में भूमिका बहुत फायदा और बहुत तकलीफ और दुख देते हैं। लोग ये नहीं देखते कि वो जिस कर्ज से गुजर रही है शायद उनके इस कर्ज को हम उनकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं या नहीं, बल्कि वो आपकी इस तकलीफ का जितना फ़ायदा उठाते हैं उसका फ़ायदा उठाकर आपको उससे ज़्यादा तकलीफ देते हैं। उनका होना किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन जब वो नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात होती है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। और जी कोई? I'll take one from here. Sana, you want to say something? I just want to say this is called impact. ये है लिविंग प्रेजेंटेशन. This is called impact. मैं जब आई थी तो मैं बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी थी. अभी भी एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है जो आंसू है आपके, ये भी जज्बाती ही कंडीशन है, लेकिन वो ज़रा दूसरी तरह की एनर्जी थी. हैप्पी थी मैं एंड आई वाज फीलिंग के हाई, आई वाज फीलिंग हाई. लेकिन अभी जैसे ये है स्टोरी टेलिंग, ये है द इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये है जज्बात से जो दिल से निकलती है बात वो दिल तक जाती है. इसे कहते हैं लहजे की तासीर, कि आप जो है उस सर के साथ इस तरह उसी फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो गए. हम सारे ना चाहते हुए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया. मैंने खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. माशाल्लाह मेरे दोनों माँ बाप जो हैं वो हयात हैं, और लेकिन बट आई फेल्ट इट सो डीपली, इट वाज सो हार्डकोर एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक आई एम लिविंग विद दैट. So this is called presentation and the impact. Thank you so much. जी बेटे कोई इधर था आप में से, आप कहना चाह रही? Can you please stand up and मतलब क्या एहसास होना चाहिए जैसे आपने ये मतलब कि लाइव करवाया, सबको फील हुआ एक इस तरह, मतलब कि आपकी तकलीफ दूसरों को भी महसूस होनी चाहिए. लाइक आपको माँ बाप का प्यार नहीं मिलता तो अगले बंदे से इस चीज़ को फील करना चाहिए. 2 मिनट का हमदर्द कोई ऐसे ही बच जाता है, लेकिन आगे तक कोई साथ नहीं देता वैसे. Okay. But we did give a lesson in the like in our. बेटा आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर इस एक्टिविटी का लेसन लास्ट पे यही था कि जो आपने फेस किया है, जो आपने मुश्किलात बियर की हैं, वो आपने जो सीखा है ज़िंदगी से, वो दूसरा अगर आप कोई ऑर्फन देखते हैं तो आप उसे उस लिहाज से उसे डील करें, और यानी जो आपने मुश्किल फेस की वो बंदा ना करे. किसी को भी पकड़ लें. मैं बड़ी सिस्टर हूँ और मेरी वालदा मेरे लिए सब कुछ थी, रोल मॉडल, इंस्पायरेशन, आइडिया. उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मेरी 2 सिस्टर्स हैं. बड़ी ने स्किप की स्टडी और मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचाने के लिए मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर बन रही है मेरे सर पे, और उससे छोटी जो है वो मेरिट पे यूनिवर्सिटी में है. मेरे फादर नहीं है, मदर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आपको मेरी वालदा ने कहा था आपको हर मुश्किल हालात को फेस करना आना चाहिए. तो मैं मतलब यही चाहूँगी कि जो लोग ये कर रहे हैं फेस, वो बस स्ट्रगल करें लाइफ में. और ये वो चीज़ें हैं जो आपको मिलती नहीं है, ये दुकान से नहीं मिलेंगी, पैसे से नहीं मिलेंगी. हर खुशी पे, ईद पे, शबरात पे आपको इनकी कमी फील ज़रूर होगी, लेकिन जो आप फील कर रहे हैं वो दूसरों को एटलीस्ट अगर आप देखें तो उनकी अगर आप कुछ मदद कर सकें तो ज़रूर करें. क्योंकि वो फीलिंग्स थी, वो इम्पैक्ट था. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिनके पेरेंट्स हयात हैं उन्होंने भी इसे फ़ील किया है. सो आई थिंक ये इम्पैक्ट था कि जिनके पास हैं उन्होंने इस पेन को फ़ील किया है, और जिनके नहीं हैं ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा वो अंदर से रो रहे हैं वो अंदर से. तो दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. जी बेटा. महसूस यही किया कि एक बच्चा जो है जो अकेला रह जाता है उस टाइम पे जो सोता था, आज भी वही महसूस हुआ कि कैसा फील होता है. और सिमिलरली एंड पे ये चीज़ आती है कि अगर आप इसे करते हो ना तो इंटरनली आपको अपने आप को खुश कर रहे होते हो. शाबाश. जी बेटा यहाँ से कोई था दोस्त कर बताओ. After attending this activity, I picked up this point that the real happiness comes when you give help to others. The moment you help others, at that moment you feel the feeling that would not come from any other work you would do. Thank you. और बेटा anybody else? Last comment. Okay, you want to say? इसके बाद आपकी बारी, फिर हम. जी बेटा. जो हम पे गुजरी है वो अगर हम मौका मिलता है तो हम किसी और को उस तरह ना करें, अपना लेसन को मज़ीद बेहतर करें कि जो हमारे साथ हुआ हम उसको अच्छी तरह प्ले बैक कर सकें, ताकि वो उस चीज़ को उतना फील ना करे जो हम जो फील कर चुके हैं.
पे। थैंक यू जी बेटा, लास्ट कमेंट। सर जो मुझे फील हुआ वो ये था कि हमें अपना दिल हर किसी के लिए नरम रखना चाहिए, हर किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप पर गुजरे तो तभी आपको दूसरे का दुख फील हो, आपको दूसरे का दुख पहले फील होना चाहिए। किसी की ज़िंदगी, किसी को मुस्कुराहट देनी चाहिए, वही आपके सामने। अच्छा, मैं एक आखिरी मौका देना चाहूँगा किसी ऐसे शख्स को जो ये समझता है कि वो पहले अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया और लग रहा है उसे कि आज का मौका भी उसके हाथ से निकल रहा है। ओके मैंने इससे यही सीखा कि मेरे माशाल्लाह पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है मैं बहुत बेहिस्सी हूँ, मुझे रोना नहीं आता, लेकिन जिससे मुझे लगा कि नहीं आप किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं, तो मुझे अपना भाई याद आ गया। तो इस तरह कि अब वो बच्चा ही नहीं रहेगा तो कहीं क्या होगा, ये बहुत अजीब चीज़। How would we rate? Okay, last thing. Okay, if I could see that you could speak in the camera, please come here. मेरी छोटी सिस्टर का ऑपरेशन था दिल का। Okay. तो वहाँ पे भी एक लड़का था, उसकी भी छोटी बहन का ऑपरेशन था, उसके वालिद नहीं थे। ओह। तो वो मेरे पास आया तो मुझे उसने यही बोला कि यार मेरे पास तो तसल्ली देने वाला भी नहीं है। तो अभी ये सुन के दिल किया कि रोना चाहिए। Okay. So, this is called impact. I couldn't even stop myself. मैं अपने आप को भी नहीं रोक सका, ठीक है? तो आप इमेजिन करें कि if you are a public speaker, मैंने अपने उस्तादों को अभी सुना है आपके सामने, वो दोनों बोल के गए हैं, सारी दुनिया उनको सुनती है। अल्लाह ने उनके लहजों के अंदर असर रखा हुआ है, लोग उनकी बातें सुनकर उनके लोगों के दिल बदल जाते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। एक शख्स जिसकी ज़िंदगी की अप्रोच देखकर आपको लग रहा है कि ये वो खाई में गिरने वाला है, लेकिन किसी अल्लाह वाले की बात सुन के वो अपना रास्ता बदल लेता है, राइट? तो कोई अकेले का ऐसा छिलका जिसके ऊपर से लाजमी से अगर कोई किसी का पैर आए तो उसकी टांग टूट जानी है और हमेशा के लिए वो लंगड़ा हो जाएगा। तो आपने वो छिलका अगर साइड पे लगा दिया है, ठीक है, और हमेशा के लिए उसकी टांग के अंदर वो मुमकिन तौर पर हमेशा का लंगड़ापन जो है वो उससे बच गया है, तो आपने अल्लाह के पैदा किए हुए एक इंसान पर एहसान किया है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। सो अगर आपकी गुफ्तगू के अंदर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, अगर आपकी कम्युनिकेशंस जो हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो इम्पैक्टफुल होती हैं, तो इमेजिन कि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो उससे वाकई में बदल सकती हैं। सो वी गो इनटू द ब्रेक राइट नाउ। आई थिंक द टी इज़ रेडी. How did you feel in the session? I think your clap will tell us.